मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जहां एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की, जो अब पटना से दिल्ली की ओर बढ़ती दिख रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। सवाल सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में कितने सक्रिय होंगे, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक शपथ नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। नीतीश कुमार अब देश की उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और खास बात यह है कि वे उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड है और इससे उनके अनुभव और कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। शपथ ग्रहण के दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सम्राट चौधरी, ललन सिंह और संजय झा जैसे नेता भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम की नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश की गवाह भी बनी। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करें। क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर सकती है। इसके पीछे जातीय समीकरण भी एक बड़ा कारण है। कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा यानी लव कुश वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और सम्राट चौधरी इसी सामाजिक वर्ग से आते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने उन्हें लगातार प्रमोट भी किया है। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वे आखिरी समय में सरप्राइज देती है। ऐसे में संभव है कि कोई नया नाम भी सामने आ जाए। यहाँ तक कि श्रेयांशी सिंह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन फिलहाल रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी। 2 से 4 दिन में फैसला हो जाएगा। सभी दल मिलकर तय करेंगे, यानी ये सिर्फ बीजेपी का फैसला नहीं बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दल मिलकर नया मुख्यमंत्री तय करेंगे। अब एक और बड़ा सवाल निशांत कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी लगातार चर्चा में है। जेडीयू के कुछ नेता चाहते हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खुद नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं। वे चाहते हैं कि निशांत को धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, निशांत कुमार को मंत्री बनाया जाए या कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम बनना मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलता है, क्या बीजेपी सरप्राइज देती है और क्या नीतीश कुमार पर्दे के पीछे राजनीति को दिशा देते रहेंगे। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन संकेत बहुत मजबूत है। आप देखते रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क।